दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं ये 0.75 टन एलजी कंपनी की विंडो एसी की सर्विसिंग करने के लिए। तो दोस्तों अक्सर होता क्या है कि जो हमारी 1 टन या 1 टन से छोटी जो जितनी भी एसियाँ होती हैं, उसमें ज़्यादातर हमें ये देखने को मिला है कि टॉप कवर इसका अलग नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने सोचा कि इसके कंडेंसर और इवेपोरेटर को हल्का-सा तिरछा करके सर्विस कर लें, लेकिन उससे भी हमारी अच्छी तरीके से सर्विस नहीं हो पाती, केवल काम चलाऊँ सर्विस होती। तो उसके लिए हमने निर्णय लिया कि इसके पूरे के पूरे रेफ्रिजरेशन साइकिल को ही हम बाहर निकालेंगे। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें जितने भी कंडेंसर और इवेपोरेटर पे स्क्रू लगे होंगे, वो सारे के सारे हमें खोलने होंगे, जैसा कि हमने उसे खोल भी लिया है। उसके बाद हमारा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर पे जो तीने पाँवें होते हैं उसके, उस पे भी हमारे 3 बोल्ट लगे होंगे, उसको भी हम खोल लेंगे। ये 13 नंबर का गुटका इस पे आसानी से लग जाएगा, तो 13 नंबर का पाना या गुटका लगा करके आप इसके कंप्रेसर को भी खोल पाएँगे। कंप्रेसर खोलने के बाद इसकी जो वायरिंग है, वो भी निकालना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो एक कवर लगा हुआ है, इस कवर को हम निकालेंगे और कवर निकालने के बाद इसके वायरिंग को बाहर निकाल लेंगे और इससे हमारा कंप्रेसर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल अलग कर लिया। रेफ्रिजरेशन साइकिल का मतलब ये हो गया कंप्रेसर, कंडेंसर और इवेपोरेटर, उसके साथ-साथ हमारी कैपिलरी और फ़िल्टर, ये 5 चीज़ मिल कर के एक रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट करती हैं। और यहाँ पर देखिए यही टॉप कवर की बात हम कर रहे थे। ये दोनों कवर हमारे बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे कि हमारा इवेपोरेटर और कंडेंसर अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हो पाता है। तो अब ये चीज़ें हमने बाहर निकाल ली हैं और बाहर निकालने के बाद सबसे पहले हम इसकी बॉडी को, ब्लोअर को और मोटर को, इन सारी चीज़ों को सर्विस करेंगे और उसके बाद हम इसकी भी सर्विसिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए अब ये हम अच्छी तरीके से सर्विस कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की सर्विस करते हैं तो आप सेफ्टी के लिए मोटर के ऊपर आप पॉलीथीन या कुछ ऐसा कवर कर दें जिससे कि पानी न जाए। और पीसीबी की तरफ आप चाहें तो पीसीबी भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारा अनुभव है तो हम पीसीबी नहीं निकाल रहे हैं, केवल नॉर्मल ही सर्विस हम इन सब चीज़ों की कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ब्लोअर हमारा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। अगर हम कंडेंसर और इवेपोरेटर को बाहर नहीं निकाले होते तो ये ब्लोअर और फैन ब्लेड हमारा अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हो पाता। ये छोटी जो एसियाँ होती हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती है, बड़ी जो विंडो एसी होती है उसमें ये दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती है। आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह की एसी आती है, छोटी एसी, तो आप किस तरह से सर्विस करते हैं? हाँ, ये बात अलग है कि इस तरह की जो सर्विस करेंगे उसके चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं। जो नॉर्मल सर्विस होती है उससे इसके रेट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप लोग भी करवाना चाहते हैं तो आप हमसे इस तरह की सर्विस करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये हम जब इवेपोरेटर की सर्विस कर रहे हैं तो ये अच्छी तरीके से दोनों तरफ से हम इसको साफ़ कर पाएँगे। और अगर ये हम नहीं बाहर निकालते तो हमारा इवेपोरेटर आगे से तो साफ़ हम कर सकते थे, लेकिन पीछे की तरफ से हमारी गंदगी साफ़ नहीं हो पाती, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कंडेंसर भी इनका बहुत ज़्यादा गंदा है और अभी हम कंडेंसर की भी सर्विसिंग कर रहे हैं। हाँ, इस तरह की सर्विस करने पे थोड़ा-सा सावधानी ज़रूर बरतनी पड़ती है कि अगर हम सही तरीके से नहीं निकालेंगे तो पाइप हमारी पिंच हो सकती है या हो सकता है गैस हमारी लीक हो जाए। तो ये जब आपके पास अनुभव ज़्यादा हो जाएगा तभी इस तरह की सर्विस करें। नॉर्मल जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं वो इस तरह का काम बिल्कुल ना करें, उससे गैस लीक होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमने सेट कर ली हैं और मशीन को हमने चालू कर लिया है और इसकी जो सक्शन लाइन है वहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये अच्छी खासी पानी की बूंदें बनना शुरू हो गई हैं, यानी रिटर्निंग हमारी बड़ी अच्छी आ रही है। इसका मतलब ये कि ये एसी हमारी कूलिंग ज़बरदस्त करेगा। और ये कितना एम्पीयर ले रहा है ये भी हम आपको बता दें। आगे भी हम आपको दिखाएँगे कि ये मशीन हमारी कितनी एम्पीयर लेती है। और अगर किसी भाई को ये एसी चाहिए तो वो भी हमसे संपर्क कर दें। ये एसी बिकने वाली है और ये 10 बाई 10 के रूम के लिए बहुत ही बेस्ट है और ये एम्पीयर भी बहुत कम लेगा, यानी बिजली ये बहुत कम लेगा। अभी हम आपको दिखा भी दें कि ये कितना एम्पीयर ले रहा है। ये 4.2 एम्पीयर के आसपास ले रहा है, यानी ये लगभग 900 वाट के आसपास ये करंट हमारा ले रहा है। एक बड़ा एडजस्ट कूलर अगर होगा तो वो भी लगभग 7 साढ़े 700 वाट के आसपास करंट लेता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।